कब्रिस्तान, यहाँ आने पर किसी की भी घिघी बन जाए। यहाँ की एक कब्र में पिछले 4 महीने से एक मुर्दा सो रहा था। 4.5 महीने बाद कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, मुर्दे को कब्र से बाहर निकाला जाए, क्योंकि उससे उसकी मौत की वजह पूछनी है। एक मुर्दे से उसके मरने की वजह पूछने के लिए कोर्ट ने लाश को बाहर निकालने का ऑर्डर दिया है। ये सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, लिहाजा हुक्म के मुताबिक पूरे 30 घंटे के लिए उस मुर्दे को कब्र से बाहर निकाला जाता है। अब वो मुर्दा कब्र से निकलकर लाश घर पहुंच जाता है और इसके बाद जो होता है वो बेहद ही हैरान करने वाला है। मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से मौत के बाद की आखिरी मंजिल कब्र है। यूपी के मऊ इलाके में एक कब्रिस्तान है और वहाँ एक जगह पर एक निशान लगाया गया है, जिसके नीचे एक कब्र है। कब्र 30 साल की एक महिला नाजिया खातून की है। उस जगह की पैमाइश के साथ साथ आसपास लोकल पुलिस और लोकल कोर्ट के नुमाइंदे मौजूद थे। साथ ही खड़ी थी एक जेसीबी मशीन। तारीख थी 13 अप्रैल 2025। घड़ी की सुइयां सुबह के 11 बजा रही थी। मऊ के इस कब्रिस्तान में कोर्ट के नुमाइंदे की इजाजत मिलते ही जेसीबी मशीन हरकत में आती है और खुदाई शुरू हो जाती है। अगले 26 मिनट तक ये खुदाई जारी रहती है। 26 मिनट की खुदाई के बाद आखिरकार मशीन और इंसान उस गहराई तक पहुंच जाते हैं जहां नाजिया लेटी हुई थी। नाजिया की लाश अब बाहर निकाली जाती है। लाश को समेटकर अब यहां से करीब 22 किलोमीटर दूर मऊ के इस सरकारी लाश घर में पहुंचा दिया जाता है। लाश घर में जब नाजिया खातून की लाश पहुंचाई गई तब भी तारीख थी 13 अप्रैल, लेकिन वक्त था दोपहर के 1 बजे, यानी कब्र से बाहर आए हुए नाजिया को अब 2 घंटे बीत चुके थे। 13 अप्रैल की पूरी रात नाजिया उसी लाश घर में रहती है। अब 14 अप्रैल की सुबह हो चुकी थी। अदालत के नुमाइंदों के हुक्म के बाद डॉक्टरों का एक पैनल नाजिया की लाश का पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम और लिखा पढ़ी में करीब 6 घंटे गुजर जाते हैं। एक बार फिर नाजिया की लाश मुर्दा घर से विदा लेती है। अगले घंटे भर में वो वापस एक बार फिर से अपने परमानेंट घर पहुंच चुकी थी। तब शाम के करीब 5 बजे थे। लगभग 29 घंटे पहले जिस कब्र को खोदकर नाजिया को बाहर निकाला गया था, अब नाजिया उसी कब्र में एक बार फिर से दफनाई जा चुकी थी। तब तारीख थी 14 अप्रैल और वक्त हुआ था शाम के 6 बजे। और इस तरह कब्र से शुरू हुआ लाश का सफर लाश घर से होते हुए 30 घंटे के अंदर इसी कब्र पर आकर खत्म हो जाता है। पर अभी सिर्फ सफर खत्म हुआ है, कहानी तो अब शुरू हुई है, जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि नाजिया की मौत कैसे हुई, क्यों उसकी लाश से मौत की वजह पूछी गई, कौन है नाजिया। चलिए आपको प्राइम न्यूज के जरिए बताते हैं। सिर्फ 30 घंटे के लिए कब्र से लाश घर तक लाने और ले जाने के लिए जिस नाजिया को बाहर निकाला गया था, उस नाजिया की मौत 4.5 महीने पहले ही हो चुकी थी। नाजिया की मौत 30 नवंबर 2024 को हुई थी। शादीशुदा नाजिया की मौत के बाद उसके शौहर, तमाम ससुराल वाले और मायके वालों ने पूरी आखिरी रस्म के साथ नाजिया को इस कब्रिस्तान में दफनाया था। अब सवाल ये है कि फिर नाजिया को 4.5 महीने बाद बाहर क्यों निकाला गया? तो इसका जवाब है, जब नाजिया को इस कब्रिस्तान में दफनाया गया था तब उसकी मौत हुई थी, लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया है तब उसका मर्डर हुआ है। और इसी मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए कोर्ट के इन नुमाइंदों के सामने कब्र की खुदाई की गई है। अब चलिए इस कहानी के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आपको नाजिया की मौत की कहानी सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। मऊ के घोसी की रहने वाली नाजिया खातून की शादी करीब 4.5 साल पहले अयूब नाम के युवक से हुई थी। शादी के बाद नाजिया की बहन अक्सर ही उसके घर आती थी। बीते साल नाजिया प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद मदद के लिए बहन को अपने पास ही रख लिया, लेकिन यहाँ पर कोई था जिसकी गंदी नजर नाजिया की बहन पर थी। कोई था जो मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था, उसकी इज्जत को तार तार कर उसे अपना गुलाम बनाना चाहता था। वो कोई और नहीं बल्कि नाजिया का पति अयूब था, जो लगातार मासूम बच्ची पर नजर गड़ाए हुए था। एक दिन अयूब अपने मंसूबों में कामयाब भी हो गया जब धोखे से अपनी साली को लेकर वो एक होटल में पहुंचा और वहां उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उसने उस पल की तस्वीरें भी मोबाइल में कैद कर ली। इसके बाद धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसकी तस्वीरें वायरल कर उसके घर वालों को बदनाम कर देगा। घर वालों की बदनामी के डर से नाजिया की बहन खामोश रही। इस वारदात के बाद पीड़िता टूट चुकी थी, लेकिन नाजिया की प्रेगनेंसी की वजह से उसकी मदद के लिए नाजिया की बहन कुछ वक्त के लिए उसी के साथ उसके घर में रही। इस दौरान कई बार उसे अकेला पाकर अयूब ने उसे ब्लैकमेल किया। इसके बाद उसके साथ रेप किया। इसके बाद तो जैसे अयूब की हिम्मत बढ़ चुकी थी। इसके बाद उसने 30 नवंबर 2024 को एक बार फिर से अपनी साली के साथ जबरदस्ती कर रहा था। बच्ची लगातार उसे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरिंदे ने उसकी एक नहीं सुनी
और तभी नाजिया ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। इसके बाद नाजिया ने अपने शौहर को धमकी दी। फिर क्या था, मौका पाकर नाजिया की बहन ने उसे ब्लैकमेलिंग और जबरदस्ती वाली बात बता दी। इसके बाद 30 नवंबर 2024 को ही पीड़िता की मां ने तो अयूब और उसकी मां ने मिलकर पहले नाजिया को बुरी तरीके से पीटा, फिर उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे नाजिया की मौके पर ही मौत हो गई। दरिंदगी का ये सिलसिला यही नहीं रुका। बदनामी और धमकी के डर से नाजिया की बहन घर तो लौट गई, लेकिन उसने किसी को भी ये सच्चाई नहीं बताई। शायद वो खामोश भी रहती, लेकिन नाजिया की मौत के 1 महीने बाद ही अयूब उस पर निकाह करने के लिए दबाव डालने लगा, वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। इसी धमकी के बाद नाजिया की बहन 1 फरवरी 2025 को घोसी के कोतवाली पहुंची और वहां अयूब और उसके परिवार के खिलाफ FIR लिखवा दी। रिपोर्ट में बार बार उसके साथ जबरदस्ती किए जाने और नाजिया के मर्डर की बात कही गई। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने रेप के इल्जाम में अयूब को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। पर कमाल ये है कि शिकायत के बाद जांच अधिकारी ने बाकी सारी धाराएं तो लगा दी, लेकिन नाजिया के कत्ल की धारा अयूब के खिलाफ नहीं लगाई। पीड़ित और उसका परिवार अयूब के खिलाफ हत्या की धाराएं लगवाने के लिए कई बार थाने पहुंचा, लेकिन कमाल ये है कि बिना पोस्टमार्टम कराए घोसी पुलिस ने अपनी तरफ से ही कत्ल के मामले में अयूब को क्लीन चिट दे दी, जो कि काफी हैरान करने वाला है। पुलिस का कहना है कि मामला मर्डर का है ही नहीं, जबकि बिना लाश के पोस्टमार्टम कराए पुलिस इस नतीजे पर कैसे पहुँच सकती है। फिर भी पुलिस ने पीड़ितों की एक नहीं सुनी। पुलिस से मायूस होकर पीड़िता का परिवार फिर से अपने वकील के पास पहुंचा। परिवार इस बात के लिए तैयार था कि कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें नाजिया की लाश कब्र से निकालने में कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद पीड़िता के वकील ने मऊ की जिला कोर्ट में अर्जी लगा दी। मऊ कोर्ट के उसी आदेश के बाद 13 अप्रैल को नाजिया को कब्र से बाहर निकाला गया। कोर्ट के फैसले के मुताबिक नाजिया का पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसी मऊ कोर्ट में सौंपी गई और आगे की कार्यवाही की गई। वैसे चलते चलते एक आखिरी बात, 4.5 महीने बाद नाजिया को 30 घंटे के लिए कब्र से बाहर तो निकाला गया, लेकिन 30 घंटे बाद जब उसे दोबारा दफनाया गया तब कब्र बदल चुकी थी। इस बार नाजिया को एक नई कब्र में दफनाया गया। ये कब्र नाजिया के अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान में थी और इस बार उसके आखिरी रस्म में सिर्फ और सिर्फ उसके अपने परिवार वाले ही शामिल हुए। अयूब या उसके परिवार से किसी भी शख्स को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं मिली। फिलहाल आरोपी तो जेल में है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने लापरवाही दिखाई, इसकी वजह से अयूब चौड़ी छाती कर घूम रहा था, लेकिन कोर्ट ऑर्डर ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।